एक नेता है मनोज यादव। मनोज यादव अपराधी हैं, अत्याचारी हैं, ये कौन तय करेगा? मतलब तुम ठीक से ना यूट्यूबर बन सके, न ठीक से पत्रकार बन सके, न ठीक से नेता तो खैर बन ही नहीं पाए हैं, वो तो गुने नहीं है। के जाने तोर सलाहकार कौन है, ओकरा मुंह पर थापड़े थापड़े मारे तोरा सलाहकार के कि तुमको सलाह कौन देता है, किसी के बारे में लब दे बोल। सेम दफा अगर तुम पर है तो तुम समाज सेवी है, अब मनोज यादव पर सेम दफा लग गया तो वो अपराधी हो गया है ना। मनोज यादव खेत काटने गया था किसी का, समाज के लिए लड़ा है। तुम जाके दीपक मोड़ पर कभी गया है, कभी उतरा है उस मोड़ पे जिस मोड़ के लिए मनोज यादव पर केस हुआ है? कुछ बोल देगा, मुंह में जे आएगा फट दे। कोई पूछ नहीं रहा है तो मीडिया में आने के लिए मतलब कुछ हो। चंपारण के किसी के बारे में इतना फालतू बात और चीज़ मत किया करो कि कोई फरार है चाहे क्या है ना है, उस तरह का ना डाला करो पोस्ट, बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा सलाहकार कौन है? ये को कौन सलाहकार है वो कि जनता के बीच में जाकर जनता के इमोशन जगा कर चुनाव नहीं लड़ते हो, चले जाते हो हैं, फिर लबर करके इस्तीफा देने की बात करते हो, फिर कहते हो कि केस नहीं हुआ, फिर जाके देखा जाता है केस हुआ रहता है, फिर झूठ बोलते हो। तमाम चीज़ तुम उकसा रहे हो लोगों को कि लोग तुम्हारे बारे में बोले। लेकिन इस वीडियो देखने के वाले को मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, सब तक पहुँचाइए कि लोग उसका नाम कहीं ना ले, उसको गाली बम मत दीजिएगा आप लोग, उसका चर्चा भी मत करिएगा आप लोग। वो तो यही चाहता है कि आप उसको गाली दीजिए लेकिन उसका चर्चा करिए, यही चाहता है। रही बात मनोज यादव की, तो मनोज यादव के बारे में नहीं जानता होगा तो सुन ले। मनोज यादव नेता का बेटा है, लेकिन नेता के बेटा होने के दम पर मनोज यादव को टिकट नहीं मिला है। इतिहास कम से कम किसी के बारे में जान लिया करो। मनोज यादव वो आदमी है कि आरजेडी जब उसको टिकट नहीं देता है तो मनोज यादव जनता के दम पर, जनता के सेवा करके और जनता के बीच में रह के अपना दम पर कोनो भी चीज़ करके ऐसा ही बिना टिकट के किसी भी पार्टी, ऑर्डिनरी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ा तो अपना औकात दिखा दिया और आरजेडी के उम्मीदवार हार गए, महागठबंधन के उम्मीदवार हारे। तो ये औकात था मनोज यादव का। तो मजबूर होकर के, क्योंकि पार्टी ने समझा, आरजेडी ने समझा कि ना एक में तो दम है, जनता का नेता है ये, तो पार्टी टिकट दिया तो विधायक भी बना। तो किसी के बारे में, हम मनोज यादव के समर्थक नहीं हैं, हम मनोज यादव को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ इस मुद्दे पर मनोज यादव सही है तो उसका सपोर्ट इस मामले में होना चाहिए। ये FIR जो मनोज यादव पर हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। हम मनोज यादव के समर्थक नहीं है, एक बार और कह देना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए सब तक। और जो लोग भी विरोध करना चाहता है, जिसका चर्चा नहीं हो रहा है कहीं, वो चाह रहा है कि जबरदस्ती हमारा चर्चा हो, तो मत चर्चा करिएगा आप लोग उसका। वो चाह रहा है, यहीं खोद रहा है कि ये लोग हमारा चर्चा करे। केहू पूछता, केहू बोलावता नहीं खेनू, तो यही से बेचैनी धैले बा। ठीक बानू, तो बात लोगों समझी, अब बात को पकड़िए बात आप लोग का है। के जाने का सलाहकार कौन बा? सलाहकार इसका एक दिन इसको डुबा के रखेगा। किसी पार्टी से इसको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, इस वीडियो को सेव कर लीजिए आप लोग। किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा और फिर यही आदमी जाके निर्दलीय कहेगा कि हम जनता के बीच में आए, माई बहन माफ कर दी, हम लोगों ने। ये तमाम डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है, कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमको धोखा दे दिया गया, हमको ये तमाम डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा। बात ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप लोगों को ना, आप लोग एकदम कायम रहिएगा, डटे रहिएगा। न उसका चर्चा करना है, न उसका नाम लेना है, न उसका विरोध करना है, न उसके विरोध में कोई पोस्ट करना है, ठीक है। वो चाहेगा खोदेगा, ठीक है, नहीं करना है। काहे कि ऐसा सलाहकार है ना, वो तो एक कागार पर उसको खड़ा कर दिया है, ऐसा सलाहकार उसको डुबा के छोड़ेगा, रोड पर ले आके छोड़ेगा उसको। क्योंकि वह सलाहकार उसको ना सही से यूट्यूबर रहने दिया, ना सही से पत्रकार बनने दिया, और नेता का तो खैर कोनो गुने नहीं है। तो खैर बात अलग है। समाज सेवी को पहचानो, मनोज यादव के बारे में पहचानो। अगर मनोज यादव को कुछ बोल, हम मनोज यादव का समर्थक नहीं है, फिर से कह रहे हैं, लेकिन सीखो कुछ, कम से कम मनोज यादव की जीवनी के बारे में पता करो कि कहाँ उसा पहुँचा है, क्यों पहुँच गया है। आरजेडी गलत किया तो तुम्हारे साथ गलत किया, सेम केस तुम पर हुआ तो आरजेडी करा दिया तो तुम सही थे। और सेम वही धारा 353 तुम पर लगता है तो तुम सही, तुम समाज सेवी। वही धारा 353 अगर मनोज यादव पर लगता है तो वो अपराधी हो गया, वो फरार चल रहा है। आके भेंट कर लो चंपारण में, कौनो चौक पर भेंट आ जाएगा तुमको, ठीक है। मनोज यादव ऐसी वाला नेता नहीं है, हम उनके समर्थक नहीं है। हम जो सच्चाई है हमारी बात बोले हैं। और दीपक मोड़ पर जाके कम से कम पूछो, दीपक मोड़ पर जाओ, उतरो, कोटवा ओवरब्रिज के जस्ट बगल में दीपक मोड़ है, जान लो, तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और जाओ वहाँ चौक पर उतरो, तुम्हारा स्वागत लोग कर देगा।
जाके कहे ना कि मनोज यादव फरार चल रहे हैं, वो अपराधी हैं, जाके एक बार कहो दीपक मोड़ पर, तुमको पता चल जाएगा। कुछ भी जहां हो लबर लबर कर रहे वहां करो, ठीक है। डाइनो 5 घर बचाता है, चंपारने का विरोध करने लगा, चंपारने को बदनामी करने लगा, चंपारने को बदनाम करने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, हमको तो किसी का नाम नहीं लेना है, आप लोग भी किसी का नाम मत लीजिए, आप लोग भी विरोध किसी का मत करिए, ठीक बा। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, ठीक बानू। जय बिहार।